फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का आपके अपने चैनल मिथिला गुरु पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिखाया, आप लोगों ने शेयर किया, कमेंट किए। तो इस चीज़ को लेकर के मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। आइए हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। और यह वीडियो लाने का एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसका ओवरऑल कटअप क्या जा सकती है, और OMR सीट आने के बाद बच्चों का क्या रिस्पांस मिला, बच्चों ने क्या कमेंट किया, और आपके द्वारा आपको जो पर्सनली जो बच्चों ने बतलाया कि सर कहाँ पे क्या गलती रह गई, कि मेरा हमसे क्या गलती हो गया। एक एक चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ एकदम विश्लेषण में बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपका अब OMR सीट जारी होने के बाद आपका एग्जैक्ट कटअप क्या रहने वाली है, क्या होगी। इस पे हम लोग एकदम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लें कि OMR सीट जब से जारी किया गया है, हम मानते हैं कुछ जगह अभी OMR में गलती है। गलती बस वही है कि इसके रिस्पॉन्स सीट में कहीं ना कहीं गलती है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ ऑप्शन था 2, मान लीजिए 3, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए 1 का है ऑप्शन दिया, मतलब इसका ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। अब जैसे मान लीजिए इसका आंसर होगा 4 नंबर, मान लेते हैं ऐसा हम लोग। तो आपने क्या किया, 4 नंबर को रंग दिया। और मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इससे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका मान लीजिए 1, 2 जो भी चारों ऑप्शन है या 5 या 6 ऑप्शन है, उससे मान लीजिए रंगा ही नहीं। तो उसका जो रिस्पॉन्स सीट है उसमें क्या किया, उसमें जो गलती हुई है, गलती क्या उसमें हो गई है कि उसमें ABCD मतलब जो मन में आता है वो आयोग की तरफ से वो डाल दिया गया है। तो ये तो खैर गलती है। तो इसी चीज़ को लेकर के फिर से एक बार रीचेक हो रहा अभी हम लोग का OMR सीट, लेकिन आपने जो मारा आखिर वही वहाँ शो करने वाला है। अगर मान लीजिए आपने मान के चलिए कि 10 से लेके 20 से आपने रंगा ही नहीं, या आपने बनाया है नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 10 से 20 से लेकर मतलब 10 से लेकर के 20 तक आपका कोई रंग देगा वहाँ करके। तो आपने जो मारा उसी के बेस्ट पे जो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ कमेंट किए, उसी पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आइए पहले हम देखते हैं, हम लोग एक एक करके पहले 68 का देखेंगे, फिर TGT, फिर PGT का कटअप एनालिसिस के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि एक SK भारती सर हैं पटना के, काफ़ी अच्छे सर हैं, उनका लिटरेचर पोर्शन काफ़ी अच्छा है। उन्होंने जो बतलाया था कि कटअप क्या रहने वाली है, पहले मैं एक एक करके सबका दिखला देता हूँ, फिर मैं बतलाऊँगा कटअप क्या जाएगी। तो जैसे उन्होंने बतलाया था, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि एक एक करके मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखना पसंद करता नहीं है, इसलिए करके भी। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, आप लोग जिस कैटेगरी से हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये SK भारती सर जो बतलाए थे, उन्होंने कहा था कि आप ये लोवेस्ट वाले नंबर को कंसीडर कीजिएगा, ये लोवेस्ट वाले को, तो इसी के आसपास आपको कटअप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये SK भारती सर का कटअप प्रिडिक्शन है ये, ठीक है। ये 68 के लिए इन्होंने बतलाया। आइए आगे देखते हैं। आप इनको तो अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इनके कटअप जारी होने के बाद बच्चों में इतनी ज़्यादा घमासान मची हुई थी, इतने ज़्यादा बच्चे पैनिक हो गए कि पता नहीं सर आपके टीचर से भी सर नहीं बनेगा क्वेश्चन का जो लेवल था, और आप किस बेस पे सर ये 80-82 कटअप बताए, या फिर जो यहाँ बताया गया है आप किस आधार पे कटअप बता रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे बच्चे पर्सनली मुझे भी कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे पता नहीं सर आप तो बहुत डर लग रहा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, तैयारी तुम छटे हुए हैं। तो इनका तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल था वो आसान नहीं था, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद उस एग्ज़ाम में अपेयर हुआ हूँ, मैंने दिया है इस एग्ज़ाम को, तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, ठीक है। तो खैर इनका भी आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं आप लोग यहाँ देख लीजिए, आपको इनके अकॉर्डिंग कटअप क्या जाने वाली थी। और इनसे आप भली भांति अवगत होंगे, ये टीचर्स अड्डे वाले हैं। तो इन्होंने जो एक कंप्यूटर से जो जनरेट किए थे कटअप, जो उन्होंने अपना एक गूगल सीट भरवाए हुए थे, फॉर्म डलवाए हुए थे, उसके माध्यम से इनको जो पता चला, इन्होंने जो अपने अकॉर्डिंग बतलाया, तो इन्होंने कहा कि 68 में
कट ऑफ इस प्रकार से जा सकती है, अपने अपने कैटेगरी का आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कट ऑफ किन किन फैक्टर पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हाँ ये बात सही है कि 68 में इंग्लिश में थोड़ा सा भीड़ है यहाँ पे, ये बात तो सही है। कह सकते हैं कि एक सीट पे लगभग 4 से 5 बच्चों का फाइट यहाँ पे इंग्लिश 68 पेपर में है, इतना तो कट ऑफ यहाँ पर कंपटीशन है यहाँ पे। लेकिन जब आप कट ऑफ की बात करेंगे, आज जब से ये OMR सीट जारी किया गया, जब से बच्चों ने अपना OMR देखा है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर मैंने पैसेज तो बनाया क्वेश्चन में और सर हम वहाँ पर हम रंग नहीं पाए ये चीज़। ये बहुत सारे बच्चों का था ये चीज़। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बताया सर अंतिम में क्वेश्चन हम लोग देख भी नहीं पाए सर। बहुत सारे बच्चे जिनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा था, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब मैथ का जो क्वेश्चन था कॉमन पेपर में आज क्वेश्चन, उन्होंने वैसे क्वेश्चन को लास्ट में बनाने के लिए छोड़ा था जो उनको समय ही नहीं मिल पाए, ऐसे क्वेश्चन के इन्होंने रंगना छोड़ दिया यहाँ पे। तो अलग अलग तरह की गलती लगभग बच्चों से भी बहुत सारे बच्चे एक में ही डबल गोला कर दिए हैं गलती से, और ऐसा 2-3 गलती हो गया। आप लोग भी जानते एक बार गलती हो जाता है तो अगर आप वहाँ सजग नहीं हुए तो आपका 1-2-3 लगातार गलती होते चले जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बतलाया। और BPSC का जानते हैं कि जो कॉमन पेपर था 40 मार्क्स का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन क्या है वो सस्पिशियस क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा वो BPSC के अलावा किसी को नहीं पता है। तो ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेगा। पेपर का लेवल एक अलग था। आप जानते हैं कि जो 35 लिटरेचर पूछा गया था एकदम अलग लेवल का था, जो कि अनप्रिडिक्टेबल था। ये इससे पहले किसी भी एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं गया था, मतलब 68 के पेपर में नहीं पूछा गया था। और जो ग्रामर पोर्शन थी वो भी ऐसा था कि मतलब जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही कह सकते हैं उसको, वो भी मतलब रेलिवेंट नहीं था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी चीज़ जो भी था वो भी सेगमेंट इतना आसान था नहीं। पैसे हाँ थोड़ी बहुत पैसेज कह सकते हैं आसान है, लेकिन उतनी भी आसान पैसेज नहीं थी जो लोग 20 में 20 स्कोर कर दे या फिर 20 में 15 स्कोर कर दे, इतनी भी आसान पेपर नहीं थी। तो आइए हम लोग ओवरऑल कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे 68 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। OMR सीट जारी होने के बाद जो बच्चों ने जो बतलाया, उसके बाद जो बच्चे इससे पहले कमेंट कर रहे थे कि सर हमको 68 में 76 आ रहा है, 78 आ रहा है। एक आध बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट किया कि सर हमको 83 आ रहा है। एक आध बच्चे तो ऐसा हद कर गए, मतलब उन्होंने 87 तक कल जब मतलब उन्होंने जो मतलब कमेंट किए वहाँ पर वो यहाँ तक कि वो किए हुए थे कि सर मैं अदर स्टेट से हूँ, UR में हूँ, मेरा इतना आ रहा है, हम सब UP TGT के या PGT की प्रिपरेशन करते हैं या वगैरह वगैरह। तो अपना अपना सारा मतलब सभी लोगों ने बतलाया। लेकिन आप जान लीजिए कितने कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब यही बच्चे अब जो कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सर या मेरा सर सारा चीज़ सही था लेकिन मैंने सर पैसेज रखना भूल गया, मैंने सर ये करना गलती हो गया, या मैंने सर 2 से 3 क्वेश्चन मैंने सर ये मतलब होता है इसका A, तो मैंने इसका AB या AC दोनों रंग दिया यहाँ पे, इसको तो आप गलत कंसिडर वहाँ पे होगा वो जी। तो 2 से 3 क्वेश्चन लगभग बहुत सारे बच्चों का गलती हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो एक आध क्वेश्चन रंगे ही नहीं है वहाँ पे, मतलब उन्होंने अपने आंसर शीट में मतलब उसमें क्वेश्चन बुकलेट में मारा है कि अच्छा इसका A का मतलब मान लीजिए 5 का B नंबर होगा, लेकिन जब रंगने की बारी आई OMR सीट को तो उन्होंने रंगना वहाँ पे भूल गया। एक ये फैक्टर यहाँ पे कहाँ, तो ऐसे ऐसे ढेर से लगभग 10 में से 8 बच्चे 7 बच्चे ऐसे मिले जिनका ये कॉमन सा गलती है यहाँ पे। तो अब बताइए कट ऑफ तो इस फैक्टर पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, ये चीज़ ये भी कहीं ना कहीं डिसाइड करने का काम करेगा। तो आइए अब हम जानना चाहते हैं कि कट ऑफ इसका क्या रहने वाली है, आइए देखते हैं आगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में 68 का जब मैंने एनालिसिस दिया था तो मैंने बतलाया था कि 68 में UR कैटेगरी में जिनका भी 69 ±3 है, तो आप मान के चल सकते हैं कि वो लोग एकदम कन्फर्म है, ये UR कैटेगरी के लिए मैंने बतलाया था वहाँ पे। और वही फीमेल मैंने बतलाया था कि 67 ±2। तो अब ये जान लीजिए कि ये 69 नहीं, जिन भी लोगों का, एक मिनट मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो जिन भी लोगों का UR कैटेगरी में मेल में, एक तरफ मैं मेल लिखूँगा एक तरफ मैं फीमेल लिखूँगा, मेल कैटेगरी में 67 ±2 आ रहा है, वो एकदम कन्फर्म है उनका रिजल्ट होगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया हुआ है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है,
और फीमेल में मैं इसे बहुत कम तो नहीं रखूँगा, क्योंकि फीमेल में भी लगभग वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी था। तो 66 +-2 जिनका भी है, तो ये एकदम अपने आप कन्फर्म समझिए, उनका रिजल्ट होगा, पक्का होगा। और बहुत सारे लोग कमेंट इससे पहले वाले वीडियो पे ये भी कर रहे थे, इतना लो कल्चअप नहीं जाएगी सर, आप गलत बता रहे हैं सर। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब रिजल्ट आएगी तो आप बताइएगा कि इससे ज़्यादा गया है या फिर बहुत हाई है या फिर इसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा उस समय। और वही जब BC मेल की बात करेंगे तो मैंने वहाँ बतलाया वहाँ पर मैंने EWS के यहाँ 67 +-2 बतलाया था। तो चलिए BC अकॉर्डिंग पहले हम बता दें। तो BC में देख लीजिएगा, यहाँ पे जिन भी लोगों का हाँ थोड़ा सा कटअप यहाँ मार्जिन ज़्यादा जाएगी, चाहे जनरल से कैटेगरी का जो भी हो, था सा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको गैपिंग देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गैपिंग हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बिहारी थे उन्होंने मैक्सिमम बच्चा वही कमेंट कर रहे थे, और अदर स्टेट के बच्चे 10 में से 2 से 3 ही बच्चे ही कमेंट कर रहे थे। तो जिन भी लोगों का BC कैटेगरी मेल में 65 +-2 है, वो अपने आप को सिक्योर समझे, वो सिक्योर हैं, उनका रिजल्ट होगा। वही BC फीमेल की अगर जब बात करें तो जिन भी लोगों का 62 ± यहाँ पर 1 का गैपिंग लेंगे, बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे लोगों का रिजल्ट होगा। वही जब आप EWS की बात करेंगे तो EWS और BC की लगभग कल्चअप सेम ही जाती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि 65 ±2 यहाँ पे जाने वाला है, और EWS फीमेल कल्चअप भी यहाँ पे भी हम 62 ±1 लेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, वही जब आप EBC की बात करेंगे तो EBC में थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा होता है BC या EBC या EWS के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर आप पाएंगे कि EBC कैटेगरी में जिन भी लोगों का 60 +-2 है वो मेल में, वो एकदम कन्फर्म है। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो जिन भी लोगों का 57 +-2 है वो एकदम कन्फर्म है, उनका रिजल्ट होगा। पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये कल्चअप बहुत कम लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है पेपर का लेवल देखने के बाद। क्योंकि आप जान लीजिए कि जो भी लोग DLED किए हुए थे, जो वैसे लोग जो 68 में अपेयर हुए थे, उनके लिटरेचर एकदम न्यू मतलब नया था वो चीज़, तो वो तो ऑलरेडी वो आउट ऑफ मतलब कंप्लीशन हो गए वहाँ से वो। क्योंकि 35 में आप कितना भी अगर आप गैस करेंगे, अनुमान लगाएंगे, तो 2, 4, 5, 7 या मैक्सिमम 10 सही हो सकता है, लेकिन 15, 20, 25 सही नहीं हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन TGT वाले बच्चे यहाँ पे जरूर बाजी मारेंगे, और इनके लिए काफ़ी ये मतलब एक तरह से वरदान साबित हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऐसे बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे। और TGT के अकॉर्डिंग मतलब TGT वाले बच्चों के अकॉर्डिंग ये 60 उसको ये आसान लगा होगा पेपर ये। चलिए, जब SC की बात करते हैं तो SC में जिन भी लोगों का आप कह सकते हैं कि 52 +-2 यहाँ पर मतलब +-2 आ रहा मेल में SC कैटेगरी में, वो एकदम कन्फर्म रहे। वही जब SC फीमेल की बात करेंगे तो 46 +-2। जब ST की बात करेंगे तो आप ST में पाएंगे क्या कि जिन भी लोगों का लगभग 48 +-2 है वो एकदम कन्फर्म है, श्योर है। और वही जब फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं 44 +-2 लूँगा यहाँ पे। आप कहेंगे सर इतना कल्चअप आप लोग क्यों बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं सर। तो आपको मैं बतला दूँ कि आप जान लीजिए सर कि एक सीट पे लगभग 3 बच्चों का फाइट है, और इसमें बच्चों की प्रेजेंटेशन कितनी थी, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, तो लगभग 75% बच्चे इसमें अपेयर हुए थे। अब बताइए जितना फॉर्म फिलअप किया गया, तो फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग 1 पे 3 बच्चे थे फाइट कर रहे थे, और ये चीज़ होने के बाद उसमें 75% बच्चे ही अपेयर हुए। तो यहाँ तो और भी ज़्यादा कम हो गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीछे TRE3 फॉर्म डाले भी नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरा इसमें 3 ही चांस दिया जाएगा, कहीं मेरा चांस ख़राब ना हो जाए। तो इस कारण से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला ही नहीं। ठीक है, उनको लगा चलो भाई TRE4 जो होगा उसमें अच्छा खासा हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे, उसमें डाला जाएगा। तो इस कारण से भी कल्चअप यहाँ से थोड़ा कंपटीशन आपको कम देखने को यहाँ मिलेगा, तो इस लेकर के कल्चअप इतनी आसपास जा सकती है। तो ये आपका हो गया 68 के लिए। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, TGT तक की तरफ चलते हैं, 9th 10th की तरफ। आइए,
तो आप जानते होंगे कि टीजीटी का जब 9th-10th की हम लोग बात करते हैं, आप जानते होंगे कि 9th-10th में वैकेंसी ठीक ठाक थी, मतलब अच्छी खासी थी, बहुत अधिक तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठीक ठाक वैकेंसी थी। तो सब मिला के लगभग 3551 वैकेंसी इसमें थी, जिसमें मेल का 2210 और फीमेल का 1321। क्वेश्चन का जो लेवल था इसमें, इसको हम मॉडरेट टू टफ, इसको टफ ही कह सकते हैं, मॉडरेट हल्का फुल्का कॉमन पेपर वो कह सकते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश का पोर्शन जो था, जो इसका मेन पेपर था, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल था ये, क्योंकि इसका लिटरेचर पोर्शन ऐसा था कि जो टीजीटी के बच्चे जो लिटरेचर मतलब का प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भी वहाँ पे, यहाँ तक टीचर भी यहाँ पे मात खा रहे थे, क्योंकि ऐसा एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारा चीज़ था यहाँ पे, थोड़ा टफ था यहाँ पे। हाँ कॉमन पेपर कह सकते हैं, मॉडरेट था हल्का वहाँ पे, तो ये स्कोरिंग करने वाला पेपर था यहाँ पे, लेकिन ये मेन पेपर ये थोड़ा टफ था, उसको मॉडरेट नहीं कहें, इसको हम लोग टफ बोलेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये फैक्टर रहेगा कहीं ना कहीं। चलिए, आप जानते होंगे कि ये प्लेटफॉर्म के ये नवीन सर हैं, इन्होंने जो बतलाया था 9th-10th का कट-ऑफ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कट-ऑफ इन्होंने क्या बतलाया था, देख लीजिए। आप अपने अपने कैटेगरी में देख सकते हैं कि इन्होंने जो बतलाया था, आप वो देख लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी मतलब ज़्यादा बतलाया था, पता नहीं कैसे इन्होंने एनालिसिस किया इस चीज़ को लेकर के, जबकि पूरे एग्ज़ाम में इस पर TRE 3 के टोटल पेपर में सबसे टफेस्ट पेपर अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर था, खासकर 9th-10th का पेपर। तो ये पेपर बहुत ही टफ था ये, पता नहीं फिर भी इन्होंने किनसे राय मशवरा ली, या फिर कि इनका कौन बच्चा इतना भाई 80 80 85 75 बनाकर है, ये तो सर ही जाने। खैर तो ये आप देख रहे होंगे, ये SK भारती सर का है कि इंग्लिश के जो टीचर हैं पटना में पढ़ाते हैं मुशर्रफपुर हाइट पे। तो इन्होंने ये बतलाया था कि हाँ इनका थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत सही, लेकिन ये भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। अब यही बच्चे जो मतलब जब सर ये बतलाए थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे, सर मेरा इतना आ रहा है, मेरा 71 है, 65 है, 72 है, 74 है। अब वही बच्चे जब OMR सीट कल परसों दी है, तो अब वही बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा पैसेज रह गया, सर मेरा ये मैंने मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया, सर मैंने ये रंगना भूल गया, या मैंने एक में डबल गोला कर दिया। अब यही बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों से मैं भी यहाँ पे कांटेक्ट मतलब हमसे वो जुड़े हुए थे, तो ये पर्सनली जब मुझे भी मैसेज किया, सर ऐसा ऐसा ये गलती हो गया, आपने सर सही बता रहे थे, क्योंकि उन्हीं के बहुत सारे बच्चे मेरे यूट्यूब पे आके कमेंट कर रहे थे, सर आपका जो कट-ऑफ है हमको लग रहा है सर बहुत कम है, या फिर इतना नहीं जाने वाली है। अब वही बच्चे आप बता रहे हैं कि सर सही में आपने जो बतलाया था वो एकदम सही कट-ऑफ है सर। आइए पहले ये कट-ऑफ, ये SK भारती सर का कट-ऑफ है, ये आप इनको भी जानते होंगे, ये टीचर सर्टिफिकेट के टीचर हैं ये, ठीक है। इन्होंने जो बतलाया था कट-ऑफ जनरल के लिए देख लीजिए 63 65, सब फीमेल में, चाहे BC हो, EWS हो, चाहे EBC हो, SC ST हो, मतलब आप लोग अपने अपने कैटेगरी में देख लीजिए, ठीक है। इन्होंने क्या बतलाया था, और मैं आपको ये बतला दूं कि ये जो कट-ऑफ इसका कम क्यों जाएगा, इसके पीछे रीजन पहले देख लीजिए। आप जान रहे हैं कि जो स्टेज पेपर 1 हुआ था TRE 2 से पहले, उसमें लगभग 13,146 बच्चे पास किए थे यहाँ पे, आप लोग जान रहे हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन क्या हो गया, लगभग 4,082 बच्चे, लगभग 4100 मान के चलते हैं कि बहुत सारे 4100 बच्चों के यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। कहाँ पे भाई, तो ये TRE 2 में। तो 13,000 में से 4,000 को माइनस कर लीजिए तो कितना हो गया, तो 9 4 13 9,000 बच गया, ठीक है। चलिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन भी होंगे जो इनका सिलेक्शन 11-12 में भी हुआ होगा, तो खैर उसको हम अभी मतलब इग्नोर करके चलेंगे। तो ये हो गया। तो अब बताइए कि 9,000 बच्चा वहाँ पर लगभग है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला भी नहीं। तो उस समय जब पेपर का लेवल आसान था तब कट-ऑफ कितना गया हुआ था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि UR का 74, उसी प्रकार UR फीमेल का 73, चाहे EWS हो, चाहे वो EWS मतलब ये फीमेल हो, तो अपना अपना आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आप कट-ऑफ क्या रही थी पिछले बार TRE 2 का, और इस बार क्या रहने वाली है
और इससे पहले वाली वीडियो में जब मिथिला गुरु यूट्यूब चैनल पर जब बतलाया गया था कटअप, तो वहाँ पर मैंने बतलाया था कि 63 +- 2 जिनको भी आ रहा है एकदम कन्फर्म रहे। तो इस पर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे सर बहुत अब हाई कटअप बतला रहे हैं, OMR आने के बाद पता चलेगा सर क्या होगा नहीं होगा। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ कमेंट कर रहे थे। और अब जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो मैंने बतलाया है कि बहुत सारे बच्चे OMR में रंगना भूल गए, एक के लिखा डबल गोला हो गया, बहुत सारा रंगा ही नहीं गया है, या अलग अलग फैक्टर काम कर रहा है वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे का, एक दो बच्चे का चलिए रोल नंबर गलती हो गया है, तो मतलब वो भरना गलती, तो चलिए वो तो खैर BPSC आपका सही कर देगी, इसलिए ये कोई बहुत बड़े इशू की बात नहीं है। लेकिन जो आपने आंसर शीट में जो रंगा है, एक का मान लीजिए एक का आंसर होगा B, आपने रंग दिया BC दोनों, तो वो तो गलत कंसिडर होगा। भले उसका रिस्पॉन्स शीट फिलहाल अभी गलत है, वो फिर से रीचेक हो रही है, लेकिन आपने जो मारा आखिर वही उससे कंसिडर वहाँ किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का यहाँ कमेंट आ रहा था, बहुत सारे बच्चों ने पर्सनल मुझे कॉल भी किया। तो ओवरऑल सारा चीज़ देखने के बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सीट पे लगभग वही 2 से 3 बच्चों का फाइट है, लगभग 2 से 3 बच्चों का फाइट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे नहीं है। क्योंकि इससे पहले वाले ऊपर में मैंने बतलाया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है कि बच्चे यहाँ पे कंपटीशन कम देखने को मिला यहाँ पे। क्योंकि TRE 2 तो बहुत जल्दी हरवरी में ले ली गई थी, तो बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में नहीं भरे कि हो सकता है TRE 3 बहुत जल्दबाजी में ले लिया जाएगा, तो फिर मेरा चांस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक 3 ही चांस दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपियर नहीं हुए थे। और ये इस बार अपियर जो देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने अपियर हुए TRE 3 में, तो लगभग 75% या 75 से 80% बच्चे इसमें अपियर हुए हैं पेपर में। ये भी एक रीज़न था। तो चलिए मान के चलते हैं 75 to 80% जो बच्चे होंगे वो सारे सिंसियर बच्चे होंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे बच्चे जो अपियर हुए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंपटीशन 2 से 3 बच्चों का यहाँ कंपटीशन है। तो जिस कारण से अब मैं ये कटअप यहाँ पे आपको 2 नंबर और भी कम देखने को मिलेगा आपको, तो ये 2 या 3 नंबर और कम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो अब मान के चलिए कि जिन भी लोगों का UR की डिग्री मेल में, यहाँ मैं मेल लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं फीमेल लिख रहा हूँ, तो जिन भी लोगों का मेल की डिग्री में 60 +- 2 आ रहा है, वो एकदम कन्फर्म है, सिक्योर है, वो लोग उनका रिजल्ट होगा। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं लूँगा कि 57 +- 2, ये UR फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। वही जब आप EWS मेल की बात करेंगे तो जिन भी लोगों का 54 +- 2 देखने को आ रहा है, अब जो है, तो आप पाएंगे कि ये लोग एकदम कंफर्म है। वही फीमेल की जब बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 53 +- 2 यहाँ पे देख सकते हैं। वही जब आप BC की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि BC का जब EWS से आजकल कुछ ज़्यादा यहाँ जा रहा है। तो जिन भी लोगों का BC की डिग्री में 55 +- 2 आ रहा है, वो एकदम सिक्योर है, कंफर्म है। आप लोग DV का प्रिपरेशन कीजिए, आपका होगा, बिल्कुल होगा। वही जब BC फीमेल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 51 नहीं 52 +- 2, क्यों यहाँ हल्का सा थोड़ा सा आपको कम जाने का चांस है, क्योंकि पिछली बार भी गया था ऐसा, ठीक है। और जब EBC की बात करेंगे तो EBC वालों को तो सर बल्ले बल्ले है। खैर, तो EBC में जिन भी लोगों का 48 +- 2 आ रहा है यहाँ पे, वो एकदम कन्फर्म है, उसका पक्का रिजल्ट होगा। और वही फीमेल की जब बात करेंगे तो 44 +- 2 जिनका भी है EBC कैटेगरी में, ये EBC के लिए है, ये आप लोग BC नहीं समझिएगा, EBC के लिए है, ये कन्फर्म है। वही जब SC ST की बात करेंगे तो SC ST में जिनका भी 40 +- 2 आ रहा है, वो एकदम कन्फर्म है। फीमेल की जब बात करेंगे तो 39 +- 2 या 1 इसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले बार 39 ही कटअप गया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की संख्या वहाँ बहुत कम है, या मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन वहाँ हो गया होगा, तो बहुत कम ही बच्चे यहाँ पे बचे होंगे, ठीक है। अब ST कटअप के जब कटअप देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को क्या मिलेगा, मेल में ST मेल में, तो जिन भी लोगों का यहाँ पे भी 41 +- 2 है, वो एकदम कन्फर्म है, उनका DV होगा। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ 39 +- 2 यहाँ को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल भी यहाँ आप देख पा रहे हैं। और जब हैंडीकैप की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं फिर से 41 +- 2 लूँगा, ठीक है। और वही हैंडीकैप फीमेल की बात कर लें तो वही आपको 40 +- 2 आपको देखने को क्या मिलेगा। तो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो भी लोग आ रहे हैं उनका बिल्कुल DV होगा।
और डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो के अंत में आप लोग ये भी कमेंट कीजिए आप लोग कितना मार्क्स आ रहा है, आप लोग प्लीज़ इस पर कमेंट करें। और आप लोग ये भी बताएं कि आप लोगों ने जहाँ से मिलाया था जिन भी रिसोर्स से, चाहे आप सचिन एकेडमी के जो ये निधि मैम है उनके अकॉर्डिंग आपने मिलाया तो फिर कितना आया, चाहे वो SK भारती सर के अकॉर्डिंग आपने मिलाया, चाहे वो एक स्वाति मैम है उनके अकॉर्डिंग आपने मिलाया, तो ढेर सारे टीचर हैं। तो आप लोगों ने जिनके भी अकॉर्डिंग मिलाया वहाँ पे, चाहे SK यादव सर हो, तो आप लोग वहाँ अपना मार्क्स और अपना कैटेगरी आप लोग ये भी बतला दें कि आप लोगों ने किन टीचर के अकॉर्डिंग मिलाया है। और अब बहुत सारे क्वेश्चन जो सस्पिशन वाले क्वेश्चन थे कॉमन पेपर में, क्या आप लोगों ने उसे भी इंक्लूड किया या फिर उसको आप छोड़ करके बतला रहे हैं ये चीज़, क्योंकि बहुत से सस्पिशियस क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको अगर आप काउंट कर रहे हैं तो फिर से आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ या एक दो ज़्यादा या एक दो कम आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग उसे मतलब इंक्लूड ना करें, उसे छोड़ करके आप लोग यहाँ मार्क कमेंट कीजिएगा। एक आध नंबर हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक आध नंबर को बढ़ सकती है या एक आध नंबर घट भी सकती है, तो उसको हम लोग अभी मतलब एक्सक्लूड में छोड़ करके ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। आइए अब आगे हम लोग 11th-12th की बात करेंगे। तो 11th-12th की जहाँ तक बात कर, यहाँ तो खैर आपको भीड़ है ही नहीं, तो यहाँ की अगर आप सीट देखना चाहते हैं सीट भी देख सकते हैं कि 11th-12th में कितना सीट था। सीट तो खैर अच्छी खासी थी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 मिनट मैं दिखला दूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश में PGT लेवल पर कितना सीट था, लगभग 1500, लगभग 1600 सीट यहाँ पे है, इंग्लिश में है, मेल में। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 594 सीट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वही जब आप कट ऑफ की बात करेंगे तो पिछले साल जो कट ऑफ गया था ये काफ़ी कम गया था, तो क्या चलिए वो तो हम बाद में दिखाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि SK भारती सर जो पटना में पढ़ाते हैं उन्होंने PGT लेवल पे क्या कट ऑफ उन्होंने बतलाया, आप लोग अपने अपने डिग्री में देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या बतलाया। तो आप लोग अपने अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग देख लीजिए और देख करके लगा लीजिए कि इन्होंने क्या बतलाया था। आप इनको ही भली भांति जानते होंगे, ये टीचर्स आगे वाले हैं, इन्होंने क्या बतलाया कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो आप जान लीजिए कि जितना सीट है और जितने इसमें एप्लीकेंट हैं, मतलब जितना इसमें फॉर्म फिलअप किया गया है, अब मान लीजिए एक सीट पे एक भी बच्चा का फाइट यहाँ पर नहीं है, एक सीट पे एक भी बच्चे का फाइट नहीं, एक बच्चे से भी कम बच्चे, मतलब एक सीट पे एक से भी कम बच्चा वहाँ फाइट कर रहा है। तो सोच लीजिए कितना कट ऑफ यहाँ पर आपको जाने वाली है, इससे आप अनुमान लगा लें। और सीट की संख्या कितनी है आप वो भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। आज जब से OMR सीट दिया गया है, रिस्पॉन्स सीट की हम बात नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारी गलती अभी हुई है। उसके अलावा हम लोग सिर्फ OMR की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो PGT में का एग्ज़ाम दिए, जो जब OMR अपना देखे तो ऐसे बच्चों के भी बहुत सारी कमेंट आ रही, सर मैंने 2 गोला रंगना भूल गया सर, मैंने अपना ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में बनाया हुआ है लेकिन मैंने रंग नहीं पाया सर। या बहुतों का ये भी कहना था कि सर मैंने एक का मतलब डबल या फिर ट्रिपल गोला कर दिया वहाँ पे। तो खैर वो एग्ज़ाम की एक टेम्परामेंट अलग होती है, वो गलती हो जाता है, सबसे गलती होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो ऐसे बच्चे पहले तो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हमको 71 आ रहा है, 74 आ रहा है। अब वही बच्चे कमेंट कर क्या कर रहे हैं कि सर मुझे अब हमको लग रहा है सर मेरा 5-6 गलती सर वहाँ हो गया है। अब ये लोग बच्चे 74 या 71 से घट करके अब ये लोग आ गए हैं कहाँ पे, तो ये 61 पे, 65 पे, ये लोग इतना कमेंट कर रहा है ये लोग। तो खैर उसकी बात नहीं करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए टीचर्स आगे के जो टीचर हैं इन्होंने क्या बतलाया था कट ऑफ जो PGT में रहने वाली है इंग्लिश में, तो आप लोग देख सकते हैं अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और आपको मैं ये भी बता दूं कि एस्टेज पेपर 2 कितने बच्चे इंग्लिश में क्वालिफाई किए थे, तो आप लोग यहाँ देख पाएंगे 4894, इसको मान ले चलते हैं 4900 बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई किए, ठीक है। इसमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था TRE 2 में, तो लगभग 2600 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था TRE, अगर मुझे ठीक ठाक याद है तो आई थिंक शायद 2600 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था आई थिंक, या कुछ कम ज़्यादा, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है इसके बारे में। तो इसी के इर्द गिर्द हुआ था। और कट ऑफ क्या रहा था TRE 2 में,
आप लोग खुद स्वयं यहाँ देख लीजिए कितना कटअप यहाँ पर रहा था, देख लीजिए, ठीक है। अपने अपने कैटेगरी में इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं TRE2 में क्या कटअप रही थी, ठीक है। और सबसे कम आपको पता है कि सबसे कम मतलब यहाँ पे कैंडिडेट यहीं पे था, तो इसका पेपर कटेंगे उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका कटअप सर क्या रहने वाली है। तो आप जान लीजिए कि PGT इंग्लिश में जिन भी लोगों का मार्क्स जो है, ये जनरल के मैं बात कर रहा हूँ, तो 54 ±2 है मेल कैटेगरी में। ये UR का मैं बात कर रहा हूँ, वो एकदम कन्फर्म रही उनका DV होगा। जब एक से भी कम बच्चा वहाँ फाइट पे है तो कटअप क्या जा सकते हैं, आप लोग खुद भी अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में बहुत ज़्यादा गैपिंग यहाँ देखने को नहीं मिलेगा आपको, 51 ±2 यहाँ देखने को मिलेगा। वही जब BC की बात करेंगे तो BC में आपको देखने को क्या मिलेगा, 51 ±2 जिनका भी है मेल में कंफर्म है। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो आपको 48 ±2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही आप EWS की बात करेंगे तो यहाँ पे पुनः आपको 51 या 50 कह सकते हैं ±2 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे 48 यहाँ पे सेम लेंगे, यहाँ देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे EWS या BC के बच्चे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। और UR में तो आप जानते हैं कि अदर स्टेट वाले बच्चे भी आते हैं, और बिहार के जो अच्छे बच्चे होंगे, जो इस कैटेगरी वाले बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करें, उनका काउंटिंग कहाँ जनरल वाले में हो जाएगा, तो ये तो बेनिफिट मिलेगा। तो खैर, तो जब वो होगा तब देखा जाएगा। आइए हम लोग अब EBC की बात करते हैं। तो EBC में जान लीजिए कि EBC में जिन भी लोगों का इस बार 39 ±2 है वो एकदम कंफर्म रही है। ये कटअप बहुत ज़्यादा इन्होंने बतलाया है, पता नहीं किस बेस पर इन्होंने बताया, ठीक है। तो इनका कंफर्म सिलेक्शन होगा। वही फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का लगभग सेम रहने वाला यहाँ पे भी है 39। और यहाँ तक माइनस का आप छोड़ ही दीजिए, या इसको शायद 40 कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कटअप जाने वाली नहीं है SC कैटेगरी में। ये SC का था ये। वही ST की जब बात करेंगे तो यहाँ पर पुनः 39 ±1 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, तो माइनस यहाँ छोड़ ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस 38 पर तो होगा ही नहीं। खैर 39 ही मिनिमम कटअप है, तो 39 +(-1). फीमेल में भी हम लोग सेम ही लेंगे, 39 +1 या 39 जिनका भी है, या 39 या 39+ जिनका भी है वो एकदम 110% मतलब सिक्योर है, उनका बिल्कुल रिजल्ट होगा। और ऐसे लोग बिल्कुल अपना मार्क्स कमेंट कीजिएगा, बतलाइएगा। और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे सर एक ही जगह तीनों चीज़ का कंपाइलेशन करके दे दीजिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। तो ये वीडियो बनाने में बहुत समय लग रहा था, बहुत अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट करना पड़ रहा था। और बहुत सारे लोगों से फिर से मैंने OMR आने के बाद मैंने बात किया, तो अब मैंने बताया है कि क्या क्या बाकियों ने गलती किया है। तो मैं यही अंत फाइनली कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो अगर ये सही लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके पीछे का बहुत सारा मेहनत होता है, प्लानिंग करना पड़ता है। तो खैर छोड़िए उन सब बातों को, आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। तो बस इतना ही कहेंगे कि ये आपकी अपनी चैनल है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही रखेंगे। हाँ, आप लोग अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ आप किस कैटेगरी के लिए हैं, आप किस के लिए अपेयर हो गए, 6 to 8 के लिए, या फिर 9, 10 TGT के लिए या PGT के लिए, और आपने किन के अकॉर्डिंग आपको उतना मार्क्स आ रहा है, आप वो भी वहाँ बताइएगा। तो इससे और ये एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि सर क्या होने मतलब क्या और रहने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।